हाँ दोस्तों, अभी हमने लास्ट टाइम ये डिसाइड कर लिया था कि चार्ज दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, जो हमें किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जब हमने ग्लास रोड को सिल्क से रब किया था तो ग्लास पे कौन सा चार्ज आया था? मैंने आपको बताया था वहां चार्ज आया था पॉजिटिव। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर इस पर पॉजिटिव आया था तो इस पर क्या आया होगा बेटा? इस पर आया होगा नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली बात है। ऐसे ही मैंने आपको एक और बताया था कि यही रोड जब मैंने एबोनाइट की ली थी, ये तो कौन सी थी? ग्लास। जब मैंने ये रोड ली थी एबोनाइट की बेटा, और इसको रब किया था केट्स फर से, केट्स फर, बिल्ली के बालों से। तो ऐसे केस में इस पर कौन सा चार्ज आया था? ये मैंने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज। और जब इस पर नेगेटिव आया तो कॉमन सेंस वाली बात है कि केट्स पर, इधर इस पर क्या चार्ज आया होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ठीक है, ये चीज अब आपको याद रखनी है। ग्लास को सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास पर पॉजिटिव, इस पर ऑटोमेटिक नेगेटिव, और एबोनाइट को केट्स पर से रब करेंगे तो एबोनाइट पर नेगेटिव, केट्स पर पॉजिटिव। ये बात याद रहेगी? ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के तरीके क्या हो सकते हैं। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं। एक तो है फ्रिक्शन, एक है इंडक्शन और एक है कंडक्शन। फ्रिक्शन तो वही है बेटा जो अभी आपने देखा। अभी मैंने आपको बताया कि ग्लास को हमने सिल्क से रब किया, वो जो मेथड है, ये जो रबिंग वाला मेथड है, उसी मेथड को फ्रिक्शन मेथड बोलेंगे। रबिंग वाले मेथड को ही फ्रिक्शन मेथड बोलेंगे। या फिर एबोनाइट वाला, एबोनाइट को हमने केट्स पर से रब किया, वो भी रबिंग है, वो भी फ्रिक्शन ही है। तो इस तरह के जो मेथड जिनमें हम रब करते हैं वो फ्रिक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चला जाता है। अच्छा, जिस बॉडी से यहाँ पॉजिटिव आया है और यहाँ इधर नेगेटिव आया है, किस पर? सिल्क पर नेगेटिव आया है, ग्लास पर पॉजिटिव आया है। इससे एक चीज पता लगी दोस्तों कि चार्ज इलेक्ट्रॉन यहां से इधर गया होगा, तभी तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हुआ ही, तभी तो ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हुई। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई कि जब भी एक बॉडी पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इस साइड ये ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर, तभी तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पर आया है क्या? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आप लोग देखें, ये फ्रिक्शन तो आपको ये चीज क्लियर होगी, तो बहुत छोटी सी बात है। अब हमें समझना है इंडक्शन और एक कंडक्शन। ठीक है, पहले हम देखते हैं इंडक्शन मेथड बेटा। इंडक्शन मेथड आप यहां पर देखें, ये देखिए, इसके अंदर हमारे पास टोटल 5 डायग्राम है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंडक्शन में आखिर हुआ क्या, किस तरह से चार्जिंग हो रही है। ये देखिए, यहां पर एक स्फीयर है। ये किस तरह का स्फीयर है? आइसोलेटेड स्फीयर है बेटा। ये स्फीयर है आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड स्फीयर मतलब ये ऊपर मेटल का बना हुआ है और ये नीचे ये क्या है? इंसुलेटर। ये इंसुलेटर प्लास्टिक कुछ भी हो सकता है बेटा, ये इंसुलेटर प्लास्टिक कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मैं इस बॉडी को चार्ज करके बता दूंगा विदाउट टचिंग। इसको हम किसी भी चीज का टच भी नहीं करेंगे। ये देखिए, इसी स्फीयर के पास मैं एक ग्लास रोड लेके आया हूं बेटा। इस स्फीयर के पास में क्या लेके आया? ग्लास रोड। ग्लास रोड पे ऑलरेडी कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। जब मैं इसको इसके पास लेके आया तो इस बॉडी का सारा नेगेटिव चार्ज इस साइड आके इकट्ठा हो गया। अब आप कहोगे ये कहां से आ गया सर? इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं था, ये चार्ज आया कहां से? अरे क्या होता है बेटा, कोई भी बॉडी लो, वो बनी तो एटम से ही है ना। और एटम में क्या होता है? बीच में आपको पता है सेंट्रल न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और आसपास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। तो ये जब एक साथ रहता है पूरा सिस्टम, तब तो वो न्यूट्रल बॉडी। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन को सेपरेट किया तो सारा न्यूक्लियस वाला पार्ट इधर शिफ्ट हो गया, तो ये इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट वाले केस में ये इंसुलेटर था और ये मेटल, तो ये पूरा आइसोलेटेड स्फीयर था। सेकंड वाले केस में हमने ग्लास रोड लेके आए, पॉजिटिव चार्ज, तो इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसे एक्यूमुलेट होना बोल सकते हैं, इकट्ठा हो जाना।
एक्यूमुलेट हो जाना। ठीक है बेटा, एक्यूमुलेट हो जाना। अब थर्ड वाला डायग्राम देखिए, हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो साइन है ये आपने कभी देखा है, ये अर्थिंग का साइन है बेटा। पहले एक बड़ी लाइन, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ये अर्थिंग बोलते हैं बेटा। जैसे ही हमने अर्थिंग करी तो क्या हुआ, अर्थ हमेशा नेगेटिव चार्ज पे मानी जाती है। इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा बेटा, ये न्यूट्रलाइज। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज मिलके दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, न्यूट्रलाइज। ऐसे केस में अब यहाँ ओनली कौन सा चार्ज बचा है बेटा, नेगेटिव चार्ज। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले डायग्राम में। अच्छा मुझे बताइए कि क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ हम देखेंगे कि ये हमने अर्थिंग जो लगा रखी थी वो हटा दी है, लेकिन फिर भी नेगेटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट। सोचो क्यों, क्योंकि रोड तो है ना अभी भी, ग्लास रोड, तो उसके अट्रैक्शन की वजह से अभी भी नेगेटिव चार्ज यहीं पर है। अब नेक्स्ट वाले टाइम पे आप क्या कीजिए, नेक्स्ट वाले इसमें फिफ्थ वाले डायग्राम में ग्लास रोड को भी हमने हटा दिया। जैसे ही हमने ग्लास रोड को हटाया, वो जो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ था वो सारा यहाँ पे क्या हो गया बेटा, इस चीज को क्या बोलते हैं, इस तरह से फैल जाना क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इस तरह से हमने इस बॉडी को चार्ज कर दिया। देखिए हमने इस बॉडी को इस मेटल से टच भी नहीं किया और इसमें उतना ही चार्ज आ गया जितना ग्लास रोड में आया था। ठीक है, और हाँ इंडक्शन में एक चीज हो रही है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और लास्ट में इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज जनरेट हो रहा है। अगर मैं इसे बोलूं कि ये 4 कूलम है तो ये श्योर है कि इस पे कितना आया, -4 कूलम। अब ये कंप्लीट हुआ इंडक्शन मेथड, फ्रिक्शन पहले कंप्लीट हो चुका है। अब बारी कौन से मेथड की, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड तो बहुत ज्यादा इजी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें जरूर हमें 5 डायग्राम बनाने पड़े, यहाँ ओनली 3 ही डायग्राम में काम हो जाए। कंडक्शन में देखो आप, ये एक बॉडी है जिसपे ऑलरेडी पहले से चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज कर रखी है हमने, मेटालिक स्फीयर, वही नीचे आइसोलेटेड है। पास वाली एक और बॉडी है, लेकिन ये अनचार्ज बॉडी है बेटा, इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है। ये बॉडी किस तरह की बॉडी है बेटा, ये बॉडी चार्ज बॉडी है। अभी ये दोनों दूर दूर है, जैसे ही हमने इन दोनों को टच किया, इन दोनों में ये चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो गया। देखो यहाँ पे मैंने प्लस का साइन 4 टाइम्स बनाया था और यहाँ पे 2 टाइम, इसका मतलब हाफ चार्ज इधर से इधर शिफ्ट हो गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये सोचो। ऐसा इसलिए हुआ बेटा क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है ये सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल्स कर रहे हैं। और अगर ये रिपल्स कर रहे हैं तो ये सब दूर दूर शिफ्ट होना चाहते हैं, पर शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे, पर टच करने के बाद ये दूर दूर शिफ्ट हो गए, तो ये चार्ज तो हाफ हाफ डिवाइड हो गया। अगर मैं मानूं कि यहाँ पर Q चार्ज था और यहाँ 0, तो अब बता सकते हो मुझे कितना कितना चार्ज होंगे बेटा, Q/2 Q/2। अब आप इन दोनों को फिर से सेपरेट कर लो। जब हम इनको फिर से सेपरेट करेंगे तो भी ये चार्ज हाफ हाफ इनके ऊपर रहेगा। तो कहने का मतलब इंडक्शन में तो बेटा हमने देखा था कि चार्ज अपोजिट पोलरिटी का आ रहा था। किस तरह की पोलरिटी का आ रहा था, ये अपोजिट पोलरिटी, अपोजिट पोलरिटी। मतलब यहां पॉजिटिव था ग्लास पे तो यहां नेगेटिव जनरेट हुआ था, लेकिन इसमें क्या हुआ, सेम पोलरिटी का चार्ज आ रहा है लेकिन वो चार्ज हाफ हो चुका है, अमाउंट उसका हाफ हो गया है। तो इस तरह से हमारे पास ये चार्जिंग के तीनों मेथड्स हैं। यस बेटा, अब मैं आपको ये बता दूं ये मटेरियल आपको मिलेगा कहाँ। ये मटेरियल आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, और एक और बहुत अच्छी बुक है बेटा टॉपर्स चॉइस, उसमें भी मिल जाएगा। या फिर बेटा एक बुक और है स्टूडेंट एडवाइजर, स्टूडेंट एडवाइजर जो बुक है ये भी बहुत अच्छी बुक है बेटा। स्टूडेंट एडवाइजर, टॉपर्स चॉइस या फिर एनसीईआरटी, इन तीनों में से किसी भी बुक में आप इसकी थ्योरी देख सकते हैं। ठीक है, और इन सब की थ्योरी आप वहां से पढ़े, डायग्राम से मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर ही दिया। इसके बाद का मैं जो नेक्स्ट है आगे कैरी ऑन करूंगा।